स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। आज की कहानी आपको ले चलती है मुंबई की चकाचौंध से दूर पश्चिमी घाटों की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव अंधेरीवाड़ी में। अंधेरीवाड़ी मानो समय के थपेड़ों से अछूता था। पक्की सड़कों की जगह कच्ची पगडंडियां थीं, ऊंची इमारतों की जगह मिट्टी के झोंपड़े, बिजली के झिलमिलाते बल्बों की जगह मिट्टी के तेल के दिए। रात के वक्त गांव घुप अंधेरे में डूब जाता था। सिर्फ दूर जंगल से कभी कभी आने वाली जानवरों की आवाज़ें ही सन्नाटे को तोड़ती थीं। गांव के बाहरी इलाके में जंगल की सीमा पर रहता था एक बूढ़ा किसान। उसका नाम था लखन। उसकी झुर्रियों से भरा चेहरा सालों के तपते सूरज और कठिन परिश्रम का गवाह था। सफ़ेद बाल उसके सिर को ढके हुए थे और उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लखन सालों से अकेला रहता था। उसकी पत्नी तो कई बरसों पहले चल बसी थी और उनके कोई संतान नहीं थी। गांव वाले लखन को अजीब निगाहों से देखते थे। कुछ तो ये भी कानाफूसी करते थे कि वो किसी बुरी शक्ति से सांठगांठ रखता है। ये बातें गांव के बुजुर्गों से भी चली आ रही थीं। कहते थे लखन रातों को अकेले जंगल में जाता है और वहाँ किसी गुप्त तांत्रिक विद्या का अभ्यास करता है। लखन इन बातों को दरकिनार कर देता। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वो अपनी ज़मीन पर खेती करता और रातें अकेले अपनी झोपड़ी में बिताता। एक रात अंधेरीवाड़ी में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में एक खौफनाक सी सिहरन थी, मानो प्रकृति खुद किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। जंगल से कभी कभी आने वाली जानवरों की चीखें भी उस रात गायब थीं। पेड़ों की पत्तियां भी हिलना बंद हो गई थीं और दूर तक सिर्फ घना अंधेरा ही फैला हुआ था। लखन अपनी खटिया पर बैठा हुआ धीमी आंच पर जल रही मिट्टी के दिए की रोशनी में एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। किताब के पन्ने फटे हुए थे, कागज़ पीले पड़ चुके थे और उसमें लिखे अक्षर किसी अजीब सी भाषा में थे जिसे गांव का कोई भी आदमी नहीं समझ पाता था। लखन को हालांकि ये भाषा रट चुकी थी। सालों से वो इस किताब को पढ़ रहा था। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि ये किताब किसी गुप्त ज्ञान का खजाना है। अचानक आधी रात को लखन के झोंपड़े के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक इतनी जोरदार थी कि लखन चौंक कर उछल पड़ा। किताब उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। उसने इधर उधर देखा। झोंपड़े के अंदर तो सिर्फ अकेला वो ही था। कमरे में रखी हुई चीज़ों पर दिए की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन उसके अलावा कोई और परछाई नहीं थी। फिर भी दस्तक की आवाज़ लगातार आती रही। हर दस्तक के साथ लखन का दिल धक धक करने लगता। रात के इस सन्नाटे में दरवाजे पर दस्तक किसने दी? कहीं कोई रास्ता भटका हुआ मुसाफिर तो नहीं? या फिर? लखन के मन में एक भयानक ख्याल आया। गांव के बुजुर्गों की वो कहानियां याद आईं जिनमें जंगल में रहने वाले खतरनाक जीवों का जिक्र होता था। कहीं ऐसा तो नहीं? कुछ देर सोचने के बाद लखन ने हिम्मत जुटाई। उसने धीरे धीरे उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उसके पैरों में एक अजीब सा कंपन था, मानो ज़मीन ही उसे रोक रही हो। हर कदम उसके लिए मुश्किल जैसा लग रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर लखन ने रुककर एक गहरी सांस ली। उसने धीरे से दरवाजे का एक पल्ला खोला। बाहर घना अंधेरा था। दूर तक सिर्फ पेड़ों की घनी छाया ही दिखाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, सड़ी गंध जैसी, जो लखन के पेट में एक गांठ सी बना गई। लखन ने बाहर झांका। उसने आसपास हर तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। जंगल की तरफ से सिर्फ सन्नाटा और एक अजीब सी सरसराहट आ रही थी, मानो कोई उसे देख रहा हो। कुछ देर इंतजार करने के बाद लखन को लगा शायद कोई रास्ता भटका हुआ जानवर ही होगा। उसने दरवाज़ा थोड़ा और खोल दिया। उसी समय अचानक जंगल से एक जोर की चीख सुनाई दी।
चीख इतनी भयानक थी कि लखन के रोंगटे खड़े हो गए। वो चीख किसी जानवर की नहीं, किसी इंसान जैसी लग रही थी, वो भी किसी तड़पते हुए इंसान की। लखन का दिमाग सुन्न हो गया। डर के मारे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। क्या वो चीख उस दस्तक देने वाले की थी? कहीं जंगल में कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा? पता नहीं कितने समय तक लखन वहीं जमकर खड़ा रहा, दरवाजे के पीछे छिपकर जंगल की तरफ देखता रहा। धीरे धीरे चीख की आवाज़ कम होती गई और फिर पूरी तरह से खत्म हो गई। सिर्फ जंगल की सरसराहट ही बाकी रह गई। लखन को लगा शायद वो कोई बुरा सपना देख रहा है। वो दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि अचानक फिर से दस्तक हुई। इस बार दस्तक पहले से भी ज़्यादा ज़ोरदार थी, मानो कोई दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। लखन का दिल दहल गया। वो सह नहीं पाया और चीख पड़ा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। डर के मारे उसका गला सूख चुका था, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। फिर से दस्तक हुई और फिर हर दस्तक के साथ लखन की चीखें और तेज़ होती जा रही थीं। अचानक दरवाजे के बाहर से एक ज़ोरदार खटखटाहट हुई, मानो कोई दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। लखन अब और सह नहीं सका। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने झोंपड़े के अंदर रखी हुई लोहे की रॉड उठाई और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। कुछ देर तक इंतज़ार करने के बाद लखन ने एक झटके में दरवाज़ा खोल दिया। वो लोहे की रॉड सामने करके बाहर की तरफ झुका, लेकिन सामने कुछ नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। लखन ने चारों तरफ देखा। जंगल की तरफ से सिर्फ सन्नाटा और हवा में सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। उसे लगा शायद उसे कोई भ्रम हुआ होगा, लेकिन कुछ तो ज़रूर था। उस चीख को वो कैसे भुला सकता था? डर के साए में डूबा हुआ लखन धीरे धीरे पीछे हटा। उसने दरवाज़ा पटक कर बंद कर दिया और अंदर से मजबूती से कुंडी लगा दी। फिर भी उसे एक अजीब सी बेचैनी सता रही थी, मानो किसी अदृश्य खतरे ने उसे घेर लिया हो। वो दिए के पास गया और उसकी लौ को थोड़ा और तेज़ कर दिया। कमरे में फैली हुई रोशनी उसे थोड़ा साहस दे रही थी। उसने ज़मीन पर गिरी हुई किताब को उठाया। किताब का पहला पन्ना फट चुका था और कुछ पन्ने भी दरवाजे खोलने की जल्दबाजी में झोंपड़े के कोने में बिखर गए थे। लखन ने किताब को पलट कर देखा। उसके माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। किताब के आखिरी पन्ने पर एक डरावना सा निशान बना हुआ था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो निशान एक खूनी हाथ के पंजे जैसा लग रहा था, जिसकी उंगलियों से खून की बूंदें टपक रही थीं। लखन का खून जम गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। ये निशान कहाँ से आया? क्या इसका कोई संबंध उस दस्तक देने वाले और जंगल से आने वाली भयानक चीख से है? पूरी रात लखन सो नहीं सका। वो दिए की रोशनी में बैठा रहा, किताब को पलटता रहा, उस निशान को घूरता रहा। हर बार निशान को देखने पर उसे लगता मानो वो हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। सुबह होने पर भी लखन की बेचैनी कम नहीं हुई। वो झोंपड़े से बाहर निकलने में हिचकिचा रहा था। कहीं जंगल से कोई खतरा तो नहीं आ रहा? कहीं वो चीख? लेकिन खेतों में काम तो करना ही था। उसने हिम्मत जुटाई और झोंपड़े से बाहर निकला। सूरज निकल चुका था, लेकिन पेड़ों की घनी छाया जंगल के उस हिस्से को अभी भी अंधेरे में डाले हुए थी। लखन खेत की तरफ बढ़ा। उसकी हर नज़र जंगल पर टिकी हुई थी। उसे हर आहट में उस भयानक चीख की गूंज सुनाई दे रही थी। काम करते समय उसे अचानक ज़मीन पर कुछ गिरा हुआ दिखाई दिया। वो पास गया और उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। वो एक झुका हुआ सिर था, इंसानी सिर, और उसकी खाली आंखों की कोठरी लखन को घूर रही थी। लखन चीख उठा। ये वही सिर था जिसने रात में दरवाज़ा खटखटाया था, वही सिर जिसने उस भयानक चीख को निकाला था। अंधेरी वाड़ी में एक खौफनाक रहस्य छिपा हुआ है। जंगल की गहराइयों में क्या भयानक खतरा मंडरा रहा है? लखन के साथ क्या होगा? क्या वो इस रहस्य को सुलझा पाएगा? जवाब जानने के लिए सुनिए ऑडियो पिटारा। सुनना जरूरी है।